भारत की धमकी को हल्के में लेना यूएन को पड़ा भारी। अब भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। रूस और भारत ने मिलकर खड़ा कर दिया यूएन के खिलाफ नया संगठन। अब अमेरिका और यूएन को घुटनों पर लाएंगे रूस और भारत। ब्रिक्स संगठन में आया बहुत बड़ा बदलाव। अब भारत ने G20 और ब्रिक्स के दम पर बदल दिया यूएन का खेल खत्म। दोस्तों, यह तो आप सब जानते हैं कि भारत पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपनी मजबूत विदेश नीति के दम पर एक नया वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा है। लेकिन दोस्तों, अपनी मजबूत विदेश नीति के दम पर जहां भारत ने पूरी दुनिया में कोविड महामारी के समय वैक्सीन बांटकर यह दिखा दिया कि भारत में वह सारी खूबियां है जो एक वर्ल्ड लीडर में होनी चाहिए, उसके बाद भी भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता अभी तक नहीं मिली है, जो कि वास्तव में एक सच्चे वर्ल्ड लीडर के लिए काफी दुख की बात है। दोस्तों, वैसे तो भारत कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, खासकर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मंच से संयुक्त राष्ट्र और उसके परमानेंट 5 सदस्यों को धमकी देता आया है कि यूएन में बदलाव जरूरी है। लेकिन पिछले साल दिसंबर 2022 में भारत का नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 2 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था। तब भारत ने जाते जाते संयुक्त राष्ट्र संघ की वजूद को लेकर एक बड़ी चेतावनी दे दी थी, जहां भारत ने यह कहा था कि किसी भी संगठन का औचित्य उसके योगदान पर निर्भर करता है और समय दर समय उसमें परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से स्थायी सदस्यता को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, ऐसे में एक ना एक दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का वजूद भी खत्म होगा। दोस्तों, पिछले साल भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने जाते जाते यह कह दिया था कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल्द कोई बड़ा बदलाव नहीं किया तो भविष्य में G20 तथा ब्रिक्स जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसकी जगह ले लेंगे। और दोस्तों, अब लग रहा है कि जिस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उभार निकलकर सामने आया है, उसको देखकर अब यह सुनिश्चित होने लगा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वजूद अब खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में और उसके अंतर्गत चलने वाले कई संगठनों में अपनी पेठ बना रखी है, उसको खत्म करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र का एक नया प्रतिस्पर्धी संगठन बनाने के लिए भारत ने कमर कस ली है। जी हां दोस्तों, हाल ही में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक ब्रिक्स संगठन में भारत और रूस मिलकर नए 12 सदस्यीय देश जोड़ने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य संस्थाएं हैं उनका काम करने वाला है। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स संगठन जिसका गठन 2009 को हुआ था, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व फैला रहा है। दोस्तों, इसमें भारत, रूस और चीन अब मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका ने जिस तरह अपनी धाक जमा रखी है, उससे अमेरिका कई देशों का दुश्मन बन चुका है। दोस्तों, यह तो साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका की चलती है। अगर किसी देश को IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना होता है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त अमेरिका से रिश्ते अच्छे होना जरूरी है। अब दोस्तों, पाकिस्तान को ही ले लीजिए। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर बैठ गया है, लेकिन इसके बाद भी अब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में यूएन में होने वाली मीटिंग में रूस के खिलाफ वोटिंग करनी है और यूक्रेन को हथियार भेजने हैं। तो पाकिस्तान कितना जल्दी मान गया था। हालांकि पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करी, लेकिन यूक्रेन को हथियार तो भेजे ही थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत को भी अगर अरुणाचल प्रदेश के लिए लोन की जरूरत होती है तो वर्ल्ड बैंक मना कर देता है, क्योंकि चीन कहता है कि यह विवादित क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों, जब बात पाकिस्तान की आती है तो अमेरिका ने तुरंत IMF से कहकर $2 बिलियन का पैकेज पास करवा दिया था। वहीं बात करें यूएन की, तो यूएन के 5 परमानेंट सदस्य हर बात तो करते हैं स्थायी सदस्यता को लेकर बदलाव करने की, लेकिन जब भी बात आती है उसको लागू करने की तो उसके लिए प्रावधान बनाने में कोई तैयार नहीं। हालांकि रूस और फ्रांस जैसे देशों का भारत को पूर्ण समर्थन है और ब्रिटेन और अमेरिका का भी समर्थन है, लेकिन अमेरिका तो यहां तक नहीं चाहता कि वीटो पावर का बंटवारा हो, बेशक से स्थायी सदस्यता दे दी जाए। और अब इसलिए दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने की जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों, इस साल तो भारत वैसे ही G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष भी है
और अब इसलिए दोस्तों भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने की जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों इस साल तो भारत वैसे ही G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष भी है और इसके साथ साथ अब भारत ब्रिक्स में 12 बड़े देशों को शामिल कर संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी शक्तियों जो उसका वजूद है उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब भारत और रूस मिलकर ब्रिक्स संगठन में 12 नए देशों को सदस्य बनाने वाले हैं। दोस्तों इन देशों में शामिल है अर्जेंटीना, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, तुर्की, थाईलैंड, निकारागुआ, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सेनेगल और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों लगभग 12 नए देशों का शामिल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया पर अमेरिका ने अपने डॉलर के दम पर हुकूमत जमा रखी है उसको देख सभी देश परेशान हैं। क्योंकि जहां अमेरिका का डॉलर मजबूती पर मजबूत होते जा रहा है, अन्य छोटे और विकासशील देशों के फॉरेक्स रिजर्व खाली होते जा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी करेंसी भी कमजोर होती जा रही है। लेकिन दोस्तों अब जिस तरह भारत अन्य देशों के साथ खासकर सऊदी अरब, UAE और रूस के साथ वहां की लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है, भारतीय रुपए का इस्तेमाल कर इससे अन्य देशों को हौसला मिला है और वह भी अब डॉलर की बादशाहत खत्म करना चाहते हैं। और दोस्तों जिस तरह आज भारत का UPI सिस्टम लगभग 15 से अधिक देशों में मान्य हो चुका है, फ्रांस जैसे देश में भी उसको देखते हुए अन्य देश भी भारत की मदद चाह रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका ने IMF और वर्ल्ड बैंक में अपने पास ज्यादा वोटिंग अधिकार और ज्यादा शक्ति रखकर जो पूरी दुनिया पर धाक जमा रखी है, उसको देखते हुए ब्रिक्स संगठन ने 2010 में IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रतिस्पर्धी उतार दिया था जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और दोस्तों इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इसमें IMF की तरह या वर्ल्ड बैंक की तरह किसी एक देश की ज्यादा हिस्सेदारी न हो, इसलिए इसमें सभी देशों का जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, भारत, ब्राजील, चीन, रूस और साउथ अफ्रीका, सबकी बराबर की हिस्सेदारी है और सब इसमें बराबर फंड डालते हैं। और बाद में यह न्यू डेवलपमेंट बैंक बाकी देशों को जिसको लोन की जरूरत होती है उनको सही शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। और इसी तरह यह न्यू डेवलपमेंट बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक को अब कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जो भी देश जाता है या तो उनकी नैया डुबो देते हैं। खासकर IMF तो उसकी करेंसी की वैल्यू ही घटा देता है और सब कुछ अपनी शर्तों पर करने के लिए कहता है। और दोस्तों अब इसीलिए भारत ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों को घेरने के लिए ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने का काम शुरू कर दिया है और मिस्र तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा भी बन चुका है। हालांकि दोस्तों अभी भारत और रूस जो अन्य सदस्य देश है जिनका शामिल होना बाकी है, जैसे ईरान और सऊदी अरब को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कट्टर दुश्मन हैं और दोनों ही एक दूसरे को टारगेट करने का मौका नहीं छोड़ते, दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ते। वहीं अफगानिस्तान को लेकर अभी बहुत कुछ विचार किया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में शामिल होने का अभी कोई भी चांस नहीं है, लेकिन ब्रिक्स और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता कर भारत अब अपनी उस धमकी को बरकरार रख रहा है जो भारत ने पिछले साल दिसंबर महीने में अपना अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल खत्म होते ही दी थी। क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव नहीं किया गया तो जल्द ही G20 या ब्रिक्स जैसे संगठन इसकी जगह ले लेंगे। अब दोस्तों देखना यह है कि UNSC की अगले महीने दोबारा से बैठक होने वाली है और जिस तरह भारत G20 और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दम पर UN का खात्मा करने निकला है, क्या उसको UN और अमेरिका समझ पाएंगे? क्या भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर UNSC में कोई बात चलेगी या नहीं? आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।